So now comes to difference between OSI and TCP/IP, ठीक है। तो पहले समझते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो OSI में मॉडल में देखते हैं कितनी लेयर्स होती हैं। भाई इसमें होती है हमारी 7, ठीक है, थॉल फॉर अ रीजन। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है आपकी? 7 लेयर होती है, ठीक है। पहली लेयर जो होती है बेसिक जो लेयर होती है, लेवल 0 लेवल 1 भी बोल सकते हो, ठीक है, लेयर 1 पहले होती है फिजिकल, फिर होती है डाटा लिंक, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट और फिर सेशन और फिर प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन, ठीक है। तो 7 लेयर होती हैं और ये होते हैं आपकी OSI मॉडल में। और लेयर्स ऑफ TCP/IP, अब देखते हैं TCP/IP मॉडल में कितनी होती है, ठीक है। जो पहली बोलते हैं, पहली जो लेयर को बोलते हैं हम लिंक बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन किसकी होती है? डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होती है वो लिंक लेयर होती है, ठीक है। और नेटवर्क लेयर इसमें एज इट इज रहती है, लेकिन इसे नेटवर्क नहीं बोलते, इसे नेटवर्क नहीं बोलते, इसे बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट लेयर बोलेंगे इस वाली को, नेटवर्क को। और ट्रांसपोर्ट जो OSI मॉडल में और TCP में उसे भी ट्रांसपोर्ट ही बोलेंगे, ठीक है। और जो ऊपर की 3 लेयर होती है ना, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, इन तीनों को मिला के बनती है हमारी एप्लीकेशन लेयर इन TCP/IP वो प्रोटोकॉल, ठीक है, मतलब मॉडल। अब हम समझते हैं क्या, हम समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, ठीक है। हम समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो OSI मॉडल वर्सेस TCP/IP, तो पहले जानते हैं इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है। OSI मॉडल की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड इसकी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इसकी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपको पता ही होगा, ठीक है। 7 लेयर आर्किटेक्चर एंड 4 लेयर आर्किटेक्चर, ठीक है, स्ट्रिक्टली सेपरेटेड, और सेपरेट हो रखा है पूरा एकदम स्ट्रिक्टली, बट इसमें मोर फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग बिटवीन लेयर, ठीक है, ओवरलैपिंग हो चुकी है, होती है इसमें बिटवीन लेयर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? लेस रिलायबल फॉर रियल वर्ल्ड, ठीक है, और रियल वर्ल्ड के लिए मोर रिलायबल है और इसलिए हम इसे यूज़ भी करते हैं, ठीक है, मोर रिलायबिलिटी इसमें, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे वर्टिकल लेयर अप्रोच, ठीक है, वर्टिकल लेयर अप्रोच बोलते हैं इसे, बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लेयर अप्रोच, ठीक है। तो ये दोनों है। और आप एक दो पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो कि बाई मिक्सिंग डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर इन OSI मॉडल, देन इट विल कम लिंक लेयर इन TCP/IP, ठीक है। दोनों को मिला के लिंक लेयर बनती है। और इसमें जो 3 लेयर ऊपर की, मैं दिखा देता हूँ एक बार, कि इसमें जो 3 लेयर है ऊपर की, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इन तीनों को मिला के एप्लीकेशन लेयर बनती है इसमें, ठीक है, TCP/IP। ओके, नाउ कम्स टू फिजिकल लेयर, ठीक है। तो हमारी जो पहली लेयर होती है वो होती है हमारी लेयर 1 और वो होती है हमारी फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर क्या करते हैं? डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ रो बिट्स, ठीक है, ओवर फिजिकल मीडियम। तो रो बिट्स का जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, एक से दूसरी जगह जाना, और बाई फिजिकल मीडियम, ठीक है। इट इंक्लूड केबल, ठीक है, फिजिकल मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं? आपकी केबल हो सकती है, स्विचेस हो सकते हैं, कनेक्टर हो सकते हैं, सिग्नल और वोल्टेज, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल मीडियम हो गए। कन्वर्ट फ्रेम्स इनटू इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स, ठीक है। तो कन्वर्ट करता है फ्रेम इनटू इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और ऑप्टिकल सिग्नल जो भी मीडियम में जा रहे हैं, तो फ्रेम को इलेक्ट्रिकल मीडियम में उससे करता है। नो इंटेलिजेंस, जस्ट डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। बस कोई इंटेलिजेंट नहीं दिखाएगा, बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बस हेल्प करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि सपोज कोई ट्रक है, ठीक है, वो क्या करता है? ट्रक आपका एक जगह से दूसरी जगह आपका माल पहुंचाता है, भाई ये तो करता है। वो ये नहीं देखता ना कि आपका सामान क्या है, भाई उससे ये मतलब नहीं कि आपका अंदर सामान क्या है, उससे बस यही है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाता है विदाउट नो इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वही है फिजिकल लेयर का काम, यही होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना विदाउट नो इंटेलिजेंस, ठीक है। और कैसे पहुंचाता है? बाई फिजिकल मीडियम, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल लेयर। अब नेक्स्ट नेक्स्ट इज डाटा लिंक लेयर, ठीक है। अब डाटा लिंक लेयर में क्या होता है? आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपकी नोड टू नोड डिलीवरी होती है, बट ओवर अ नेटवर्क, विद इन अ नेटवर्क के अंदर होती है, ठीक है। कोई एक नेटवर्क है तो उसी के अंदर नोड टू नोड डिलीवरी होती हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका नेटवर्क के बाहर चला जाए, भाई एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क चले जाए, ऐसा नहीं होता डाटा लिंक लेयर में। उसके लिए फिर हम वो नेटवर्क लेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, नेटवर्क लेयर यूज़ करते हैं उसके लिए, मैं आपको ये बताऊंगा। अब ये करता है जो आपके पैकेट्स होते हैं ना उसे फ्रेम में कन्वर्ट करता है, और एक ऐड करता है क्या? मैक एड्रेस। अब आपको पता होगा, अभी नहीं पता होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे कि मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है। मैक एड्रेस एक हार्डवेयर एड्रेस होता है जो कि परमानेंट होता है, ठीक है। NIC कार्ड होता है आपके डिवाइस में भी, मतलब आप अपने लैपटॉप में भी देखोगे हर किसी उसका ना हार्डवेयर पे ये जो है मैक एड्रेस होता है, ये परमानेंट होता है, ठीक है। IP एड्रेस फिर भी चेंज हो सकता है, बट मैक एड्रेस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, डाटा लिंक लेयर किस चीज़ में काम आती है? हैंडल एरर डिटेक्शन, लाइक CRC वगैरह होते हैं, तो इन्हें क्या करती है? CRC एक मेथड है, एक चेक रिडंडेंसी चेकसम, शायद इसकी फुल फॉर्म देखें ना, चेक रिडंडेंसी चेकसम शायद ऐसी कुछ होता है, ठीक है। उसमें आपका क्या होगा? आपको बिट दे रखी होगी ट्रांसमिटेड, और अब उसमें एक वो फ्लो बनाते हो पूरा, ठीक है, सॉल्व करते हो उसे ना, डिविडेंड लिखते हो, डिवाइजर होता है यहाँ पे, ठीक है। एक वो हो गया, एक हेमिंग कोडिंग, इसमें हेमिंग कोड इसमें भी आता है, हेमिंग कोड इसी में आता है डाटा लिंक लेयर में, एक वो भी होती है, इसमें पैरिटी वगैरह होती है, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को देख लेना, अगर देखना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, एक एरर डिटेक्शन करता है डाटा लिंक लेयर और उससे फ्लो कंट्रोल देखता है, ठीक है। और ये करता है कि डिवाइड करता है मैक एंड एलसी सब लेयर में से डिवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल ये पता क्या बोला था कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं जाएगा। मतलब कि सपोज करो एक अनीता है, ठीक है, और बबीता बबली को जो है ना कि सेंड करना चाहती है मैसेज, तो फ्लोर 2 पे अनीता है और फ्लोर 3 पे बबली है, ठीक है। तो ये वाला मैसेज चला जाएगा इजीली। क्यों? क्योंकि विद इन अ मतलब बिल्डिंग है ना, ये कनेक्शन जो विद इन अ बिल्डिंग है, ठीक है। दे आर बोथ इन द सेम बिल्डिंग, तो सेम बिल्डिंग में ही चला जाएगा। मतलब इन द सेंस मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वो सेम नेटवर्क है, ठीक है, सेम लैन पे है। ये लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया आपका कि एक ही लैन पे अगर डिवाइसेस हैं तो होप टू होप डिलीवरी हो जाएगी, मतलब नोड टू नोड, ठीक है, नोड टू नोड डिलीवरी हो जाएगी। और अनीता जो है इस वाले फ्लोर मतलब वही है कि विद इन सेम नेटवर्क आपकी डिलीवरी हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर क्या करती है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे अगर आपको डाटा पहुंचाना है तो उसकी काम आती है। और क्या काम आती है कि हैंडल लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। इट यूजेस आईपी एड्रेस नॉट मैक एड्रेस टू आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। अब ये वाली जो लेयर आपकी जो वर्क करती है वो ऑन बिहाफ ऑफ आईपी एड्रेस करती है, ना कि मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस किस कौन से वाले लेयर में करती है काम भाई? वो मैक एड्रेस करती है आपकी इसमें, मैं बताया था डाटा लिंक लेयर में, ठीक है। और नेटवर्क लेयर में आपकी करती है कौन सी? आईपी एड्रेस, मतलब काम करता है, ठीक है। अब ये करता है इट डिसाइड मोस्ट डिफिशिएंट राउट की कौन सा राउट अपनाएंगे, ठीक है, कि अगर आपको डाटा पहुंचाना है सोर्स टू डेस्टिनेशन, अगर आपको डाटा पहुंचाना है तो कौन सा राउट कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा वो नेटवर्क लेयर देखती है, ठीक है। और ये क्या यूज़ करती है? आईपी एड्रेस यूज़ करती है, प्रोटोकॉल लाइक आईपी, आईसीएमपी, आरपी, ठीक है, एआरपी मतलब, ठीक है, ये आपके प्रोटोकॉल यूज़ करती है। और इसमें पैकेट स्विचिंग होती है एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। ये आता है सब आपका नेटवर्क लेयर में। नाउ कम्स टू ना, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। ये होता है कि लेयर 4 अब ये करता है प्रोवाइड रिलायबिलिटी एंड और अनरिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा, ठीक है। तो क्या करता है ये कि आपको प्रोवाइड करता है रिलायबिलिटी और अनरिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा, ठीक है। ब्रेक करता है डाटा को इनटू सेगमेंट एंड ये करता है एरर डिटेक्शन आपका मैनेज करेगा, फ्लो कंट्रोल मैनेज करेगा और रीट्रांसमिशन भी मैनेज करता है। और प्रोटोकॉल, हाँ भाई, सबसे मेन जो पार्ट है ना इसका ये वाला है, इसका सबसे मेन वाला पार्ट है प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी जो आपको होता है ना वो रिलायबल होता है, टीसीपी आपका रिलायबल होता है, नहीं यूडीपी रिलायबल नहीं होता। टीसीपी हम यूज़ करते हैं, बेसिकली हम टीसीपी यूज़ करते हैं, बट ना एक चीज़ है आपका टीसीपी में क्या है, आपका टाइम मतलब स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। मतलब ये काम करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, बट ये नहीं लेता, ये जल्दी करता है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गई तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है भाई, ऑन द स्पॉट आपको क्या, आपको मतलब स्पीड चाहिए, उसमें मेरी रिलायबिलिटी आपकी कम हो जाए चलेगा, बट स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, गेमिंग की। तो वही चीज़ है कि टीसीपी, उसमें दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी और यूडीपी। तो टीसीपी आपका रिलायबल होता है और आगे हम समझेंगे, ठीक है, मैंने आपको डिस्टिंग्विश कर रखा होगा यहाँ पे, ठीक है, टीसीपी यूडीपी अभी आगे समझते हैं इसे वैसे। और ठीक है, तो यही है, रिलायबिलिटी के लिए टीसीपी यूज़ करो और अनरिलायबिलिटी अगर चल जाए काम और आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो वहाँ यूडीपी यूज़ होगा, ठीक है। इट इफ एनी सेगमेंट इज मिसिंग देन इट रीट्रांसमिट इट, ठीक है। अगर कोई भी सेगमेंट जो मिसिंग होता है ना तो उसे दोबारा रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है। कोई भी अगर सपोज करो कोई भी आपका पैकेट है या सेगमेंट है, मतलब कोई भी मिसिंग हो जाता है, ठीक है, कि अगर सेंडर ने सेंड किया, रिसीव जब रिसीव कर रहा है तो बीच रास्ते में कि कहीं मिसिंग हो गया तो वो उस वाले पैकेट को मतलब सेगमेंट को रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में। अच्छा, अब आते हैं सेशन लेयर पे। सेशन लेयर क्या करता है आपका? मैनेज ए कंट्रोल डायलॉग बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। तो दो डिवाइस के बीच में डायलॉग मैनेज करेगा, ठीक है। एस्टेब्लिश मेंटेन अ टर्मिनेट सेशन, ठीक है। तो सेशन को एस्टेब्लिश करेगा, उसे मेंटेन भी करेगा और कब उसे टर्मिनेट करना है जब उसे टर्मिनेट भी करेगा। तो ये सारे काम होते हैं सेशन लेयर के। और क्या होता है कि फुल डुप्लेक्स, कि आपका जो कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स, मतलब एक ही टाइम पे दोनों यूज़र की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, कि ये से कॉलिंग है, ठीक है, मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ और दूसरे एंड पे कोई रिसीव कर रहा है, तो अगर वो कुछ जवाब दे रहा है फिर उसी टाइम पे फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको फुल डुप्लेक्स हो गया, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स सिंपल कम्युनिकेशन हो गया। मैनेज सेशन चेक पॉइंट्स एंड रिकवरी, ठीक है, चेक पॉइंट्स ये मैनेज करता है, रिकवरी की डाटा की रिकवरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आती है आपकी सेशन लेयर में। नाउ लेट्स डाइव इनटू प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन क्या करता है? हाँ, इसका देखो देखो बता रहा हूँ कि आपका डाटा जो है इज इन रीडेबल फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, कि आपका जो डाटा है वो रीडेबल फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है। कि MP4 जैसे सपोज करो वीडियो है आप डाउनलोड करते हो MP4 MP3 कि आप उसमें देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में है या नहीं है डाटा जो जा रहा है इधर से उधर, ठीक है।
हैंडल डाटा ट्रांसलेशन इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, ठीक है। तो डाटा को इनक्रिप्ट करता है ताकि कोई और उसे हैक ना करे, ठीक है। उस चीज़ को करता है कि उसे, फिर इससे क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है। इंक्रिप्शन से आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है, और ट्रांसलेशन करता है और कंप्रेस करता है कि कोई डाटा है, ठीक है, और वो लार्ज वो उसका है जी भी का, तो उसे कंप्रेस करेगा ताकि कम हमारा वो लगे, ठीक है, डाटा। तो उसे कंप्रेस करता है, कन्वर्ट किया करता है डाटा बिटवीन फॉर्मेट लाइक एसकाई MP4, ठीक है। MP4 की वीडियो है तो उसे कन्वर्ट कर सकता है। एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर ऑफ द OSI मॉडल, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक है, इन OSI मॉडल, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर आता है लेट नाउ कम्स टू एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब एप्लीकेशन सबसे होती है हमारी क्लोजेस्ट लेयर होते हैं टू द एंड यूजर, ठीक है। जो हम इंटरेक्ट करते हैं ना यार, जो भी इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन, किसी भी हम वेब पेज पे इंटरेक्ट करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर के साथ ही करते हैं, ठीक है। जो आपको वेब पेजेस दिखाई देते हैं तो बेसिकली वो एप्लीकेशन लेयर के ही साथ आप वो करते हो, ठीक है, इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू एप्लीकेशन, जैसे ब्राउजर, ईमेल, ठीक है, कोई भी ब्राउजर है। हैंडल प्रोटोकॉल लाइक भाई HTTP, ऑब्वियसली HTTP सॉरी HTTP क्यों, क्योंकि आप अगर सपोज करो कोई आप कमांड भेज रहे हो, ठीक है, आपने google.com डाला अपने URL में, ठीक है, तो वो पेज जो है रीरेंडर, मतलब पहले रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सारी एप्लीकेशन लेयर में काम चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। और यूज़र इंटरेक्ट दिस लेयर डायरेक्टली, ये ऐप जैसे ऐप हो गया, ठीक है, वेब पेजेस हो गए, जैसे ब्राउज़र पे आप खोलोगे तो आप एप्लीकेशन लेयर से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा सारी चीज़ होगी। नाउ लेट्स कम्स टू व्हाट इज SMTP प्रोटोकॉल, ठीक है। SMTP की फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये क्या होता है, इट्स सेट्स ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको सपोज करो मेल भेजना है, ठीक है, तो ये क्या है, आपका ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। मेल सेंड करने में ये प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। ऑलवेज लिसनिंग ऑन पोर्ट 25, ठीक है। अब इसका पोर्ट नंबर याद कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है पोर्ट नंबर, ठीक है। इसका जो पोर्ट होता है वो 25 होता है, ठीक है। ऑलवेज लिसनिंग ऑन पोर्ट 25, ठीक है, ये हो गया। और कनेक्शन ओरिएंटेड, एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिफोर ट्रांसफरिंग, ठीक है। अब आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे करनी है, आपको फाइल जो ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा, आपको कनेक्शन पहले बिल्ड करना पड़ेगा, जभी तो आप क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो फाइल को, ठीक है। तो वो चीज़ करता है ये। और यूज टू सेंड ईमेल टू रिसीव, ठीक है, सॉरी। तो ये किसके लिए काम आता है, SMTP। तो इसी तो आपका आता है मेल को सेंड करने के लिए, और उसे रिसीव करने के लिए, उसे डाउनलोड करने के लिए, अपने लोकल डिवाइस पे डाउनलोड करने के लिए, उसके लिए आपको यूज़ होता है POP3 और IMAP, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि IMAP जो आपका ज़्यादा अच्छा होता है POP3 से, क्यों, क्योंकि आप उससे मोर डिवाइस पे यूज़ कर सकते हो, बट ये सिंगल डिवाइस के लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, TCP और UDP पे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस होता है। और TCP मैंने आपको बताया था, ये जो है इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, किससे, UDP से। इंश्योर डाटा इज डिलीवर, ठीक है, नो डिलीवरी गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और डाटा ऑर्डर भी इसमें मेंटेन होता है कि यार कोई सेगमेंट अगर आप पहले भेज रहे हो तो वो पहले पहुंचेगा, तो ये मेंटेन ऑर्डर ऑफ सेगमेंट करता है। बट इसमें नहीं होता कि उसमें क्या है, इसमें जरूरी ऐसा भी नहीं है कि हमेशा कि आउट ऑफ ऑर्डर जाएगा, हाँ जा सकता है आउट ऑफ ऑर्डर, इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चेक एरर ये चेक करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, बट ये करता है कि रिकवरी नहीं करता, कि सपोज करो कि हाँ ये चेक तो कर लेगा, हाँ भाई एरर है, बट उससे ना रिकवर नहीं कर सकता एरर को, ठीक है। बट TCP कर सकता है भाई, ठीक है। अच्छा, फ्लो कंट्रोल, कंट्रोल डाटा यूजिंग विंडो, ठीक है। तो ये करता है कि डाटा को कंट्रोल कर सकता है यूजिंग विंडो, की यार एक ही टाइम पे बहुत सारा डाटा आ गया तो उसे कंट्रोल कर लेगा, बट ये नहीं कर पाता, ठीक है। ये नहीं देखता भाई सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है, ये अंधा धुंध पेलता है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ की है भाई सबसे मेन फैक्टर स्पीड, कि स्पीड इसकी क्या है, थोड़ी कम होती है, बट सबसे बेस्ट होता है TCP भाई। रिलायबल तो होता है, बट वही है बस इसकी थोड़ी भाई अच्छा काम करने में थोड़ी तो हमें मेहनत तो लगेगी ना, तो स्लोअर होता है और ये फास्टर होता है, ठीक है। यूज़ कैसे, ये वेब ब्राउजिंग, ईमेल में यूज़ हो जाता है, और ये स्ट्रीमिंग, गेमिंग वगैरह में यूज़ होता है। एक्नोलेजमेंट यही कि एक्नोलेजमेंट फॉर ईच सेगमेंट के लिए आते हैं, बट इसमें कोई ऐसा सीन नहीं होता कि इसमें कि आपकी कोई एक्नोलेजमेंट आ रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल वही है, HTTPS रिक्वेस्ट हो गई, HTTPS हो गई, ये TCP के एग्जाम्पल हो गया। और DNS जो आपका डोमेन नेम सिस्टम हो गया, ठीक है, तो वो आपका आता है UDP में। और DHCP, तो ये आते हैं आपके UDP में, और ये आते हैं ये, ठीक है। और एक चीज़ बस याद कर लेना कि पोर्ट जो 25 आपको मैं बताया था ना, ये ऑलवेज लिसनिंग ऑन पोर्ट 25, तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। अब हम आते हैं ICMP पे। अब ये होता है आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। यूज फॉर किसके लिए होता है, एरर रिपोर्टिंग के लिए, कि अगर एरर है तो उसके रिपोर्ट करने के लिए, नेटवर्क डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो एरर रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है, फॉर स्टेटस मैसेज बिटवीन नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, कि मैसेज का स्टेटस डालने के लिए, कि यार वो जो मैसेज है
वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है, अनरीचेबल है या नहीं है, या फिर उसका जो टाइम है, आपने उसका टीटीएल ना, टाइम टू लिव, इसका जो टीटीएल होता है ना, टाइम टू लिव, ठीक है, तो एक्सपायर तो नहीं होगा कि इट इज 10 सेकंड के अंदर वो पहुंचा है, फिर उसका टीटीएल एक्सपायर हो गया, ठीक है। बस ये चीज़ चेक करता है। ये ऐसा नहीं है कि डाटा ट्रांसफर करता है, भाई ये डाटा ट्रांसफर के लिए काम नहीं आता भाई। भाई याद रखना, ये डाटा ट्रांसफर के लिए काम नहीं आता, बस ये काम आता है बस ये चेक करने के लिए कि आपका जो मैसेज है ना वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसका मेन चीज़ ये है भाई, इसकी मेन चीज़ ये है दोनों, कि आपका मैसेज और पहुंचा या नहीं पहुंचा, और उसका डिटेल जो है एक्सपायर तो नहीं हो गया, बस ये चीज़ होता है, ठीक है। और कॉमनली यूज पिंग और ट्रांसफर, ठीक है। तो आईसीएमपी आपको समझ में आया होगा, बस ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि नॉट फॉर डाटा ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर में यूज़ नहीं होता, पर चेक करने के लिए होता है स्टेटस, ठीक है, रीचेबल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स कम्स टू DHCP। और क्या होता है DHCP, इसकी फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये क्या करता है कि आपको क्या करता है, ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा, क्या असाइन कर देगा, आईपी एड्रेस, ठीक है, और अदर नेटवर्क सेटिंग टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। एलिमिनेट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, कैसे एनिमेट करता है कि अगर कोई आपको आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है, सबनेट मास्क हो गया, गेटवे हो गया, ठीक है, ईटीसी, सारी चीज़ें जो होता है ये DHCP संभाल लेता है, ठीक है। सारा काम आपको करके दे देगा, आपको जरूरत नहीं है आपको आईपी एड्रेस वो करने की, लिखने की, ठीक है, सबनेट मास्क की सेट करने की जरूरत नहीं है, गेटवे सेट करने की जरूरत नहीं है, और भी चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस सारा काम किसका होता है कि सेट करने का, ये होता है DHCP का, ठीक है, सारा काम इसका होता है, ठीक है भाई। और इसकी फुल फॉर्म याद कर लें, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। थोड़ा ध्यान भूल जाता हूँ, मैं भी ध्यान भूल जाता हूँ इसकी, तो मुझे याद नहीं रहती इसकी, तो ठीक है, मैं भी खुद ध्यान भूल जाता हूँ। अब आते हैं इसमें ऑटोमेटिक असाइनमेंट ऑफ, देखो यही है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, ठीक है, लीज टाइम, तो ये सारी चीज़ के लिए यूज़ होता है। और इसकी जो प्रोसेस होती है कैसे होती है, डोरा, ठीक है, डोरा से याद कर लेना, डिस्कवर करता है, फिर ऑफर करेगा, फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट दे देगा, ठीक है, ये हो गया। और किस पे काम करता है भाई, हाँ ये याद कर लेना कि किस पे काम करता है, कि एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, लेयर 7 पे, ठीक है। DHCP किस पे काम करता है, किस पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। हाँ अब आते हैं किस पे, ARP पे। हाँ अब आते हैं किस पे, ARP पे। अब देखो ARP क्या होता है, आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और क्या करता है, ये रिजोल्व करता है किससे, IP एड्रेस इनटू मैक एड्रेस, ठीक है। तो ये करता है ना, ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने की, मतलब रिजोल्व करने के लिए। और किस में काम करता है मैं आपको बताऊंगा इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। वर्क बिटवीन नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर, दोनों नेटवर्क लेयर, ये कौन सी नेटवर्क लेयर होती है, ये 3 वाली होती है, लेयर 3, और ये होती है लेयर 2, ठीक है। और हेल्प करता है किसमें, डिवाइस को कम्युनिकेट करने में विद इन द सेम नेटवर्क, एक सेम नेटवर्क के अंदर डिवाइस कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब ये क्यों, देखो क्यों यूज़ होता है, देखो डिवाइस कम्युनिटी यूजिंग मैक एड्रेस बट एप्लीकेशन यूज आईपी एड्रेस। अच्छा, जो डिवाइसेस होते हैं ना वो कम्युनिटी किसके साथ करते हैं भाई, मैक एड्रेस, भाई ऑब्वियसली डिवाइस जो होते हैं ना उसका मैक एड्रेस परमानेंट होता है, ना कि आईपी एड्रेस, ठीक है। बट एप्लीकेशन जो होती है वो आईपी एड्रेस पे चलती है, ठीक है, क्योंकि भाई आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ARP क्या करता है, इस जो गैप को ना इसे फिल करता है, ठीक है, इसे फिल करता है। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल भी लिख रखा है भाई। अनीता वॉन्ट टू सेंड डाटा, ठीक है, अगर सपोज करो कोई अनीता है, ठीक है, वो बबीता को क्या करती है, उसका बबीता का जो आईपी एड्रेस है वो ये है 192, हम भाई यही लेते हैं हमेशा, ठीक है, 192.168.10, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है किसका, बबीता का, और एक डाटा फाइल करना चाहती है अनीता बबीता को, ठीक है। अब बबीता का क्या है, आपको मैक एड्रेस नहीं पता भाई, बबीता मैक एड्रेस नहीं पता, तो आप पता क्या क्या करोगे, आप पहले पता पूछोगे कि भाई आईपी एड्रेस पता किसका ये है, भाई आपको ये तो पता है ना कि हाँ आईपी एड्रेस ये है, ये आपको भेजना, ठीक है। तो आप पूछोगे कि कौन कौन आईपी एड्रेस ये मतलब वो करता है, ओन करता है, ठीक है। तो आपको पता क्या आएगा, आपको रिप्लाई आएगा किसका, बबीता का रिप्लाई आएगा, हाँ कि ना यार मैं ऐसे ऑन करती हूँ, ठीक है। और ना मेरा पता क्या है, मेरा जो मैक एड्रेस है वो कुछ है, कुछ भी मान लो, ठीक है, मैक एड्रेस कुछ भी मान लो, देखते हैं किसमें क्या माना है, ये है ना, ठीक है, मेरा मैक एड्रेस ये है, तो हमने ये मैक एड्रेस डाला। अब क्या होगा कि अब जो डाटा होगा ना उसे मैक एड्रेस से पता पड़ेगा किसे, अनीता को, ठीक है। तो अनीता क्या करेगी, अब सीधा ना, अब क्या करने के, अनीता सीधा उसके मैक एड्रेस पे जो डबी डाटा है उसे भेज देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी ARP में, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है भाई, बहुत मेन है ये, ठीक है, इसे याद कर लेना, ठीक है। अब लेट्स कम्स टू FTP प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आते हैं हम FTP प्रोटोकॉल पे, तो समझते हैं क्या होता है FTP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या होता है FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है, ओवर नेटवर्क। भाई ये तो आपने सुना भी होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यूज टू ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर करने के लिए काम आता है सॉरी, किसके बीच में, क्लाइंट से सर्वर के बीच में। और क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है फाइल ऑपरेशन, ठीक है, सर्वर रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग और रिसीविंग फाइल, ठीक है। तो सर्वर होता है वो सेंड करता है फाइल को या रिसीव करता है फाइल को, ठीक है। सपोर्ट अपलोडिंग फाइल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड डाउनलोड वाइस वर्सा।
अगर आपको क्लाइंट से मतलब आप ही हो, ठीक है, और सर्वर पे आपको अपलोड करनी है फाइल, तो आप क्या करोगे, आप एफटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, टू ट्रांसफर फाइल और टू यू कैन से टू अपलोड फाइल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, और यू कैन ऑल्सो से टू डाउनलोड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है। अगर आपको सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड करनी है अपने लोकल उस पर डिवाइस पे, ठीक है, तो आप उसके लिए डाउनलोड भी करोगे तो उसमें भी एफटीपी प्रोटोकॉल आपका यूज़ होता है, ठीक है। अब दो ये सेपरेट चैनल यूज़ करता है, ये याद कर लेना, पोर्ट 21 और पोर्ट 20, ठीक है। 20 और 21 जो पोर्ट यूज़ करते हैं वो एफटीपी यूज़ करता है, ठीक है। अब जो पोर्ट 21 है वो यूज़ होता है कमांड चैनल के लिए, ठीक है, फॉर सेंडिंग कंट्रोल कमांड, ठीक है। कंट्रोल कमांड को सेंड करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, पोर्ट 21, और पोर्ट 20 यूज़ होता है आपका फॉर ट्रांसफरिंग फाइल डाटा, ठीक है। फाइल डाटा को ट्रांसफर करने के लिए आपको पोर्ट 20 यूज़ होता है। और कनेक्शन ओरिएंटेड दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है, यूज टीसीपी फॉर रिलायबल डाटा ट्रांसफर, ठीक है। इसके रिलायबल ट्रांसफर इसके लिए यूज़ टीसीपी क्यों यूज़ करते हैं हम, कि आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो सके विद रिलायबिलिटी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। यस, नाउ कम टू भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्या मतलब अच्छा डिफरेंस है क्या है मैक और आईपी, ठीक है। समझते हैं मैक क्या है, मैक एड्रेस तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और आईपी की तो आपको पता ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ है, पहले याद कर लो, मैक एड्रेस क्या होता है, परमानेंट होता है, और आईपी एड्रेस परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, याद कर लो, नहीं होता। एक और पॉइंट है, मैक एड्रेस क्या करता है, आपका डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, आईपी एड्रेस जो काम करता है आपका नेटवर्क लेयर पे, बस दो पॉइंट है, बट हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई डिवाइस फिजिकली ऑन लोकल नेटवर्क, ठीक है, किसी लोकल नेटवर्क में, किसी गिवन नेटवर्क में अगर आपको कोई डिवाइस फाइंड करना है फिजिकली, तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये भी मतलब उसी के लिए यूज़ होता है ऑब्वियसली भाई, जो प्रोटोकॉल है इसका एड्रेस है ना, एड्रेस किस भाई, कोई किसी के घर जाना है उसके लिए आपको एड्रेस चाहिएगा, तो वही है, फाइंड करने के लिए आपको कोई एड्रेस चाहिए होता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। डिवाइस को फाइंड करने के लिए आपको कोई एड्रेस चाहिए, ठीक है। इसका जो टाइप होता है हार्डवेयर, ऑब्वियसली भाई, जो इसी परमानेंट है तो हार्डवेयर इसका एनआईसी कार्ड पे इसका आपको मैक मिल जाएगा, तो मैक एड्रेस, ठीक है। तो हार्डवेयर एड्रेस होता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है। ये यूजली परमानेंट होता है, बट ये चेंजेबल हो सकता है, ठीक है। ये डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, ये नेटवर्क लेयर में मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और मैक का हाँ, ये याद कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि 48 बिट होती हैं। अब देखो कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके डिवीज़न है, और हर डिवीज़न कितने बिट का होता है, 8 बिट का। अब आपको यहाँ तो 2 बिट है, ठीक है, ये 2 बिट नहीं है ब्रदर, ये नंबर है। अब जीरो को आप पता है कैसे प्रेजेंट करोगे, 0 0 0, 4 बिट में प्रेजेंट कर दिया, इसे भी 4 बिट में प्रेजेंट कर दो, ये ठीक है, 8 बिट हो गई, 8 बिट ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। अब ए का मतलब आपको पता है क्या होता है, ए का मतलब जैसे आपके 0 से लेकर 9 तक तो आप प्रेजेंट कर दोगे, ये होता है आपका 10, ठीक है। बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का 13 14 ऐसे चलता है आपका, ठीक है, 15 तक चलता है, ठीक है। तो वही आपका ये 1 ए को आप प्रेजेंट करोगे 0 0 0 1, और ए को आप प्रेजेंट कर लेना कैसे, 9 10 को कैसे प्रेजेंट करोगे आप, 8 इंटू 1 और 2 इंटू 1, ठीक है। तो उस चीज़ को कर लेना आप, आई थिंक ये होना चाहिए, आई थिंक ये होना चाहिए 1 0 1 0, है ना, ये होना चाहिए, हाँ एक, ठीक है। तो ये है, तो 8 इंटू 6 करोगे तो 48 मिल जाएगा, और एक्साडेसिमल ये हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा मैक एड्रेस कैसे आया। और 32 बिट ये तो मैंने आपको बता ही रखा है IPv4 में, और IPv6 भी होता है, उसका 128 बिट उसका साइज होता है, ठीक है। सीन बाय डिवाइस ऑन द सेम लैन ओनली, ठीक है। अगर एक ही लैन पे डिवाइस लोकल एरिया नेटवर्क में है तो फिर वो डिवाइस के द्वारा सीन किया जा सकता है, बट राउटेबल विजुअल एक्रॉस नेटवर्क, बट ये नेटवर्क टू नेटवर्क ये विजुअल हो सकता है, ठीक है। असाइन बाई डिवाइस मैन्युफैक्चरर, भाई जो बन के आता है, बन इंटू NIC, ठीक है, NIC कार्ड पे जो भी डिवाइस मैन्युफैक्चरर है तो उनके द्वारा असाइन होता है, और ये जो असाइन होता है नेटवर्क एडमिन और DHCP सर्वर, ठीक है। मैंने अभी पढ़ा था कि DHCP क्यों यूज़ होता है, कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल असाइन करने के लिए, गेटवे के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल, सबनेट मास्क, उसके लिए क्या आपका यूज़ होता है कि DHCP सर्वर, ठीक है। और ARP आपको याद है ना, ARP क्यों यूज़ होता था, कि आपका IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब आपको कोई डाटा भेजना है, ARP ध्यान करो कि कोई आपको डाटा भेजना है किसी दूसरे सिस्टम पे, ठीक है, दूसरे डिवाइस पे, तो आप उसके लिए क्या करोगे ना, आपको उसका IP एड्रेस बताया, मतलब वेब पेजेस जो यूज़ करते हैं वो IP एड्रेस यूज़ करते हैं, बट आप जो भेजोगे उसके मैक एड्रेस पे भेजोगे, तो कैसे भेजोगे कि आप IP एड्रेस भेजोगे और फिर आप पूछोगे कि इस IP एड्रेस को कौन ऑन करता है, ठीक है। सामने वाला बंदा कहता है हाँ ये मेरा है, और मेरा मतलब IP एड्रेस है, और मेरा जो मैक एड्रेस है वो ये है, तो वो क्या करेगा, मतलब A वाला इंसान
उसके सीधा मैक एड्रेस पे उस वाले डाटा को भेज देगा। वो ARP में आपका ये कॉन्सेप्ट आता है, और DHCP में आपका क्या आता है, असाइनिंग IP भी, मतलब IP एड्रेस और सबनेट मास्क, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बस कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब आते हैं हम किस पे, IP कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। IP कॉन्फ़िग क्या होता है और IF कॉन्फ़िग क्या होता है, ठीक है, दोनों समझते हैं। ये यूज़ होता है आपका विंडो OS, ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका यूज़ होता है, और ये होता है आपके लिनक्स और मैक पे, ठीक है। ये आपका इस कमांड जो है लिनक्स पे यूज़ होती है, लिनक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और ये IP कॉन्फ़िगरेशन, मतलब IP कॉन्फ़िग, ये होता है आपका विंडो पे, ठीक है। डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो काम है पर्पस डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो क्या बेसिक यूज़ क्या है, आप पता क्या काम, आप एक बार ना ये करना, IP कॉन्फ़िग, ये ना रन कमांड, जो कमांड पायलट है ना, उसमें आप उसमें रन करना, ठीक है। आपको देख एक बार करके देखना, ये IP कॉन्फ़िग और ऑल है, ठीक है, ये स्लैश करके ऑल करना, आपको पता पड़ेगा क्या क्या चाहिए। देखो ये जो आपको डिस्प्ले करेगा आपके जो सिस्टम का IP एड्रेस है, सबनेट मास्क है, गेटवे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार करके देखना, ठीक है। ये रन करना अपने कमांड पायलट पे, ठीक है। तो आप इसे रन करोगे तो फिर आपको पता पड़ जाएगी डिटेल, ठीक है, ये सारी डिटेल आपको पता पड़ जाएंगी। और ये जो है ये उसके मैक और लिनक्स के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम, नाउ लेट्स कम्स टू यूनिकास्टिंग ब्रॉडकास्ट। अब समझेंगे कि अब हम समझेंगे कि यूनिकास्टिंग क्या होता है, ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, और मल्टीकास्टिंग क्या होती है, और एनीकास्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब इसका जो कम्युनिकेशन मॉडल है किसका, यूनिकास्टिंग, वो 1 to 1 है, ठीक है। अब इसमें कैसे डाटा फ्लो होता है कि आपका डाटा इज सेंट फ्रॉम वन डिवाइस टू स्पेसिफिक डिवाइस, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक डिवाइस को डाटा भेजना है तो उसमें यूनिकास्टिंग यूज होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं यूनिकास्टिंग 1 to 1 होती है, ठीक है। और यूज ने वेब ब्राउजिंग, ईमेल, और एग्जांपल जैसे आप कर सकते हो पीसी से आप गूगल सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूज़ होता है, मतलब आपको अगर कोई डिवाइस से किसी स्पेसिफिक डिवाइस पे अगर आपको डाटा भेजना है तो उसके लिए आप यूनिकास्टिंग यूज़ करोगे। ब्रॉडकास्टिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब किसी नेटवर्क में अगर आप हर डिवाइस, किसी सपोज कोई नेटवर्क है, ठीक है, कोई लैन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, और उस नेटवर्क से कई सारे डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप कोई डाटा भेजते हो तो उस वाले नेटवर्क में जितने भी आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सब पे सारा डाटा चला जाएगा। उसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, कि ब्रॉड में मतलब जितने भी उससे डिवाइस कनेक्टेड है सब पे आपका डाटा चला जाएगा, ठीक है। तो 1 to ऑल, ठीक है, सबके एक से सबके लिए। तो डाटा इज सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू ऑल डिवाइसेज इन द नेटवर्क, ठीक है। तो यूज इन लैन, जैसे कि अभी आपको बताया कि लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है, ठीक है, ARP। तो ARP रिक्वेस्ट इन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जब भी एरिया ARP मैंने बताया था ARP कैसे यूज़ करता है, ठीक है, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में वो करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए यूज़, मतलब कन्वर्ट मतलब कि अगर आपको कोई डाटा भेजना है, ठीक है, और आप उसके मैक एड्रेस पे भेजना चाहते हो, ठीक है, आपको IP एड्रेस पता रहता है, तो उस चीज़ के लिए काम आता है आपका ARP। उसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो ARP यूज़ होता है, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल ब्रॉडकास्टिंग का, ठीक है। अब आते हैं मल्टीकास्टिंग, वो होता है 1 to ग्रुप, ठीक है। डाटा इज सेंड टू फ्रॉम वन डिवाइस टू सेलेक्टेड ग्रुप ओनली, ठीक है। अगर आपको किसी ग्रुप में भेजना है, ठीक है, किसी ग्रुप में भेजना है तो उसमें यूज़ होता है कि एक डिवाइस से ग्रुप में आपको भेजना हो तो उसे बोलते हैं मल्टीकास्टिंग, ठीक है। IPTV और लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग यूज़ होता है। और जैसे इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, सपोज करो किसी ग्रुप है, ठीक है, अगर मतलब कोई जूम मीटिंग है, ठीक है, कोई गूगल मीटिंग है, तो उसका क्या है, लिंक जो है आपको ग्रुप में चला जाएगा और सारे जो बच्चे हैं वो लाइव हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप में डाटा चला गया कि हाँ यार कोई डाटा हम पे आ रहा है, हम मतलब लाइव देखेंगे टीचर को, ठीक है। तो वो ग्रुप में चला गया, तो उसे हम बोलेंगे मल्टीकास्टिंग, ठीक है। अब एनी कास्टिंग क्या होता है, 1 to नियरेस्ट, ठीक है। डाटा इज सेंड टू द नियरेस्ट और बेस्ट डिवाइस अमंग मैनी, ठीक है। कई सारे डिवाइस में से अगर जो बेस्ट नेटवर्क होगा, जो बेस्ट डिवाइस होगा, उसके पास ही डाटा भेजा जाता है, जैसे कि IPv6 और CDNs में यूज़ होता है। तो जो भी आपको पता है, अगर आप कोई google.com डालते हो, google.com आप अपने URL में डालते हो, तो जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, यूज़र किस पे जाएगी, जो गूगल सर्वर है ना, मतलब जो नियरेस्ट है, ऐसा नहीं सारे सर्वर के पास चली जाएगी, जो हमारे पास में होगा, जो हमारा नियरेस्ट गूगल सर्वर होगा उसके पास हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग एंड एनीकास्टिंग, ठीक है, 4 तरह की कास्टिंग होती है, याद कर लेना। नाउ लेट्स डाइव इनटू फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या होता है, एक सिक्योरिटी सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स और कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। भाई ये सिक्योरिटी के पर्पज से यूज़ होता है, ठीक है, कि जो भी आपकी इनकमिंग और नेटवर्क ट्रैफिक, जो भी चीज़ आपकी इधर आ रही है जा रही है, ठीक है, और उसमें सिक्योरिटी सिस्टम, भाई ऑब्वियसली सिक्योरिटी सिस्टम एक मेन पार्ट है, ठीक है, आपके नेटवर्क का। तो वो फायरवॉल देखता है, तो एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क, ठीक है। कौन सा ट्रस्टेड है, कौन सा अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क है, उसके लिए आपका फायरवॉल यूज़ होता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है भाई, ब्लॉक्स अनऑथराइज, ऑब्वियसली भाई जब सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहा है,
जब काम ही नहीं करेगा तो किस चीज़ का फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल मतलब एक तरह से एक वॉल लग गई है, ठीक है। वॉल वो किस लिए कि आपको ब्लॉक कर रही है कि अनऑथराइज एक्सेस ना हो, कि किसी कोई नेटवर्क है, ठीक है, उससे कोई अनऑथराइज एक्सेस मतलब ना मिले उस वाले नेटवर्क को, या फिर उससे ना हो, ठीक है। किसी अगर सपोज कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो उससे आपके डाटा को एक्सेस ना कर ले, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस ना करे, बस वही ब्लॉक करता है फायरवॉल, ठीक है। अलाउ लेजिटिमेट ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल, ठीक है। रूल्स के बेसिस पे क्या बेस के वो क्या करता है, ऑलवेज ट्रैफिक को हैंडल करता है, ठीक, लेजिटिमेट करता है, प्रिवेंट हैकर वायरस भाई ऑब्वियसली जो मालवेयर है, ठीक है, फ्रॉम एंटरिंग योर नेटवर्क। किसी नेटवर्क से आपकी भाई डिवाइस में से लैपटॉप का एग्जाम्पल ले लो कि आपके वायरस आ जाते हैं, अब मालवेयर चीज़ आ जाती है, ठीक है। हैकर वैकर प्रिवेंट मतलब हैकर से आपको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो फायरवॉल वही है, एक वॉल की तरह है, बस ये समझो वॉल की तरह है, आपको प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को, ठीक है। ब्लॉक ऑल ट्रैफिक फ्रॉम IPX, अलाउ ओनली HTTPS, भाई ऑब्वियसली HTTP बताया ना आपको, क्यों HTTPS जो होती है मोर सिक्योर होती है HTTP से, ठीक है। एस का मीनिंग क्या है, मोर सिक्योर, ठीक है। और जो पोर्ट नंबर है इसमें कौन सा यूज़ होता है, 443, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा।